हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप कि आपने लास्ट वाले प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे होंगे। सो लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था लैच। लैच में हमने डिस्कस किया था नॉट लैच, उसके बाद हमने डिस्कस किया था नॉर लैच, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था नैंड लैच। नॉर लैच को हमने बोला था एस आर लैच एंड नैंड लैच को हमने बोला था एस आर लैच बट एक्टिव लो इनपुट। और फिर अगर हमें एक्टिव हाई इनपुट एस आर लैच मीन्स स्टैंडर्ड एस आर लैच बाय यूजिंग नैंड गेट बनाना था, तो हमने क्या किया था, उसके दोनों इनपुट को इन्वर्ट कर दिया था। मतलब या तो आप इन्वर्ट कर सकते हैं या तो वहां पे नॉट गेट लगा सकते थे। आई होप कि आप सभी को इतना क्लियर है ना। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि लैच लैच में प्रॉब्लम क्या है, तो लैच एक्चुअली टाइम के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है। लैच क्या है, टाइम के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है। तो हम इन जनरल इसे एसिंक्रोनस सर्किट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लैच में क्लॉक लगा दें या वहां पे टाइम अप्लाई कर दें, टाइम को हम पूरे डिजिटल सर्किट में क्लॉक के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम उसे क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज कर दें, तो हम नेक्स्ट सर्किट का नाम रख देंगे क्लॉक्ड लैच। और अभी तक हमने जो लैच पढ़ा है, ठीक है, नॉट लैच की तो हम बात अब नहीं करेंगे क्योंकि वो वन इनपुट था एंड दैट इज यूज्ड फॉर द मेमोरी स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड जो हमने पढ़ा था, दैट इज एस आर लैच। तो आवर नेक्स्ट पार्ट इज क्लॉक्ड एस आर लैच, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो क्लॉक्ड लैच का हमारा नाम क्या है? सो क्लॉक्ड लैच को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट क्लॉक्ड लैच। और क्लॉक्ड लैच को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं हम, फ्लिप फ्लॉप। आई होप कि इतना सभी को क्लियर है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था ना। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान है, डोंट वरी, ठीक है। सो जस्ट मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ कि एस आर लैच में आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। एस आर लैच में आपने देखा था कि जब सेट वन है तो सेट होता है, रिसेट वन है तो रिसेट होता है, दोनों वन होते हैं तो इनवैलिड स्टेट मिलता है, और जब दोनों जीरो जीरो हैं तो आपको नो चेंज मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्साइटेशन टेबल याद होगा शायद, जीरो जीरो पे जीरो एक्स लाइक दिस, ये आप निकाल भी सकते हैं। चलिए अभी हम उसे रिकॉल नहीं करते, आप अभी निकालिए, धीरे धीरे आप उसे रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट क्या होता है, एस प्लस आर बार क्यू एन, ठीक है। अब यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने वाले, सब कुछ सेम होगा। जस्ट हम यहाँ इसका नाम क्या रखने वाले, क्लॉक्ड एस आर लेच। क्लॉक्ड एस आर लेच, ठीक है। क्लॉक्ड एस आर लेच, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और क्लॉक्ड एस आर लेच का नाम क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है। मैंने फ्लिप फ्लॉप की आपको डेफिनेशन बताया था कि लैच भी आपका क्यू और क्यू बार दोनों देता है, बट इसका नाम हमने लैच रखा। अगर हम वहां क्लॉक अप्लाई कर देते हैं तो हम उसका नाम रख देंगे फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है इतना। सो क्लॉक्ड एस आर लैच को हम क्या बोलेंगे, एस आर फ्लिप फ्लॉप। और आपको पता है फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, सिंक्रोनस सर्किट। सिंक्रोनस सर्किट। और लैच क्या होती है, एसिंक्रोनस सर्किट। सिंक्रोनाइजिंग पैरामीटर कौन है यहाँ पे, दैट इज टाइम, और यू कैन से क्लॉक। क्लियर है यहाँ तक नाउ। सो क्लॉक्ड एस आर लैच चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ सिर्फ एस आर लैच, तो एस आर लैच में इन जनरल आप एस को हमेशा ऊपर लिखेंगे, आर को नीचे लिखेंगे, यहाँ क्यू लिखेंगे और यहाँ क्यू बार लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लैच है। और ये कौन सा लैच है, एस आर लैच। क्या है, एस आर लैच। अब अगर मैं बोलता हूं इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी दो नॉर गेट हो सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी दो नैंड गेट, और दोनों के इनपुट इन्वर्टेड मतलब दो नॉट गेट। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी थी। अब इसी चीज को, ये आपका एस आर लैच है, अगर हम इसे क्लॉक्ड एस आर लैच की बात करें, क्लॉक्ड एस आर लैच, तो एस आर तो होगा आपके पास, एस आर होगा, यहाँ क्यू होगा, दिस इज क्यू बार होगा। ये आपका एस आर लैच है, बट इसके साथ साथ हम यहाँ क्लॉक भी ले लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमने एक और इनपुट ले लिया जिसका नाम है क्लॉक, जिसका नाम है क्लॉक। क्लियर इतना। और क्लॉक हमेशा एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने उसका नाम को बाहर कर दिया, ठीक है। इसका नाम आप क्या रखेंगे, दिस इज नथिंग बट क्लॉक्ड एस आर लैच। देखिए कितना आप प्यार से समझ रहे हैं इसे, ठीक है। तो बाजू में लिखा है एस आर लैच, क्लॉक लगा दिए तो क्लॉक्ड एस आर लैच। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है। नाउ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर टू नॉर गेट हो सकता है, टू नॉर गेट, या फिर टू नैंड गेट, टू नैंड गेट प्लस
टू नॉट गेट। दोनों में से कोई भी, या तो ये वाली चॉइस हो सकती है या तो ये वाली चॉइस हो सकती है आपके लिए। इसके अंदर क्या होगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब ये सर्किट का काम क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, तो सर्किट हम बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। पहले हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले हम इसका क्या ड्रॉ करते हैं, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल एग्जैक्टली क्या होगा ना। तो ट्रुथ टेबल एसआर लैच और क्लॉक्ड एसआर लैच में सिर्फ एक क्लॉक एक्स्ट्रा पैरामीटर आएगा ना। सो अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये एसआर लैच आपका हो चुका है ना। सो अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप या फिर क्लॉक्ड एसआर लैच, अब हम क्लॉक्ड एसआर लैच बार बार नाम यूज नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये हमारा पहला पहला फ्लिप फ्लॉप है ना। इसका ट्रुथ टेबल में क्या होगा, आप देखेंगे क्लॉक होगा और एक एस होगा और आर होगा। मैं स्मॉल ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर लॉन्ग ड्रॉ करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिलेगा। नेक्स्ट स्टेट मैंने बोला दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो क्यू एन प्लस या क्यू एन प्लस वन, आपकी चॉइस है। नाउ अगर देखेंगे ये 0 0 हो सकता है, ये 0 1 हो सकता है, ये 1 0 हो सकता है, ये 1 1। ऐसा नहीं कि आप इनको 0 0 0 0 0 1 आप टोटल 8 स्टेट लिख दिए, नो ऐसा नहीं होगा। एस और आर की 4 पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे अगर क्लॉक 1 है, अगर क्लॉक 1 है तो ही तो काम करेगा, क्लॉक 1 है तो ही काम करेगा, और अगर क्लॉक नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो अगर क्लॉक 0 है, अगर क्लॉक 0 है, उस केस में एस और आर कुछ भी हो, एस और आर कुछ भी हो, तो अगर मैं इनपुट में डोंट केयर यूज कर रहा हूं, इसका मतलब वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। और अगर मैं आउटपुट में डोंट केयर यूज कर रहा हूं, उसका मतलब उसका करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है वो आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट होता है वो इनवैलिड होता है। तो डोंट केयर को आप इनपुट में यूज कर रहे हैं कि आउटपुट में यूज कर रहे हैं, इसकी मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है ना, इसकी मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर। नाउ लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। नाउ क्या हो जाएगा, 0 और एस और आर कुछ भी हो सकता है। तो ये जब क्लॉक होगा तो सेम जैसा पहला मिला था, यहाँ नो चेंज हो जाएगा। यहाँ देखेंगे रीसेट 1 है तो रीसेट हो जाएगा, या सेट 1 है तो सेट हो जाएगा। यहाँ इनवैलिड को मैं लिख लेता हूँ, मतलब ये इनपुट आप नहीं दे सकते, तो इसे हमने क्रॉस कर दिया। अब अगर क्लॉक 0 है और ये कुछ भी हो, तो इस केस में आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए, नो चेंज मिलना चाहिए, नो चेंज मिलना चाहिए। तो इस केस में आपका वापस आउटपुट क्या मिलना चाहिए, क्यू एन मिलना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, नो चेंज। 0 को आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज रीसेट। 1 को आप क्या बोल सकते हैं, सेट। और ये आपका यहाँ आउटपुट इनवैलिड नहीं है, एक्चुअली में इनपुट इनवैलिड है, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, इनवैलिड इनपुट। क्लियर है, मतलब आप इनपुट आप 1 1 एस और आर को नहीं दे सकते, तो वहां मैंने अब इनवैलिड की जगह क्या लिख दिया, इनवैलिड इनपुट। क्लियर है, और फिर से क्यू एन क्या हो जाएगा, नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है, तो आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम भी क्लियर है, जस्ट हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लॉक लगा दिया। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अब हम इस ट्रुथ टेबल को अगर लॉन्ग ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग ट्रुथ टेबल पे कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा और इसकी सर्किट क्या होगी। तो चलिए पहले मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब अगर आप बात करें कि नॉर लैच आपके पास है और आपके पास एक नैंड लैच है जिसमें दो नॉट गेट भी हैं। सो अगर हम इसे आइडियली देखें, अगर हम इसे आइडियली देखें, सो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि नैंड गेट इज प्रेफरेबल ओवर नॉर गेट। और जब आप एसआर फ्लिप फ्लॉप में आएंगे तो ये अपने आप कम नैंड गेट में ये सर्किट डिजाइन हो जाएगी। तो सिर्फ हम यहाँ नैंड गेट के थ्रू ही पढ़ते हैं। ठीक है, हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि अगर नॉर गेट लेते तो आपको क्या करना पड़ता, तो चलिए देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको कन्वर्जन भी बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बबल से खेलना। तो यहां हम एसआर फ्लिप फ्लॉप कभी भी नॉर गेट के थ्रू पढ़ेंगे ही नहीं, नॉर गेट के थ्रू पढ़ेंगे ही नहीं। जस्ट हम विजुलाइज करेंगे कि नॉर गेट के थ्रू अगर आप पढ़ते तो क्या होता। ठीक है, बट हम इसे नैंड के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो आपको नैंड गेट के थ्रू पता है, यहां पे एक नैंड गेट है, यहां आपके पास एक नैंड गेट है। क्लियर है, नाउ यहां आपके पास एक नॉट गेट था, तो क्या उस नॉट गेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है चलिए करेंगे। ये आपका आउटपुट यहां इनपुट में आ जाएगा और ये आपका यहाँ आउटपुट में आ जाएगा इसके इनपुट के साथ।
आप इसे Q लिखेंगे, इसे Q बार लिखेंगे। नैंड वाले के सामने आप क्या लिखते हैं? S लिखते हैं। मीन्स Q के सामने S लिखते हैं और Q बार के सामने R लिखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। यहां आपके पास देखेंगे एक नॉट गेट था ऐसा, यहां आपके पास ऐसा एक नॉट गेट था ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपके पास S था, ये R था। अब मुझे क्लॉक लगाना है। जब क्लॉक 1 हो जब भी S और R आगे जाए, क्लॉक 1 हो तभी S और R आगे जाए, और अगर क्लॉक 0 हो तो ये सर्किट में नो चेंज मिले। अब अगर मैं पूछता हूं इस सर्किट में नो चेंज कब मिलता है? इस सर्किट में नो चेंज कब मिलता है? जब ये 0 0 है, मतलब जब यहां 1 और यहां 1 होता है, उस केस में नो चेंज मिलता है। मतलब आप देख सकते हैं Q इंटू 1 Q का बार, Q बार इंटू 1 Q बार का बार Q, नो चेंज। मतलब आपको इतना क्लियर होना चाहिए, यहां 1 और यहां 1 है और यहां नैंड है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? नो चेंज। क्लियर है? सो मेरा गोल है कि क्लॉक अगर 1 हो, सो एस और आर की जो भी वैल्यू है वो यहां पे आगे जाए, और अगर क्लॉक 0 हो तो यहां पे मुझे 1 और 1 मिले। अगर क्लॉक 0 हो तो एस आर कुछ भी हो, मुझे आउटपुट क्यू एन चाहिए, मतलब यहाँ 1 और 1 चाहिए। यहाँ 1 चाहिए मतलब यहाँ पे 0 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे तो 0 हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते क्योंकि एस और आर तो कुछ भी हो सकता है। यस ना, अब हमारा गोल होता है किसी भी सर्किट को नैंड से कन्वर्ट करना, और यहाँ एक और एक्स्ट्रा इनपुट है, तो उस इनपुट को कहाँ दे? तो देखेंगे इस नॉट गेट को मैंने कन्वर्ट कर दिया नैंड गेट में, इस नॉट गेट को मैंने कन्वर्ट कर दिया नैंड गेट में। ऐसा अगर ये दोनों इनपुट मैं सेम दे दूं तो क्या अभी ये फिर से सर्किट सेम है? यस सेम है ना। मैंने नॉट गेट आपको नैंड गेट के थ्रू बनाना बताया था। ये आपका नॉट गेट है, और अगर आपको नॉट गेट नैंड के थ्रू बनाना है तो आप दोनों इनपुट को क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं। अभी सर्किट में कोई डिफरेंस है नहीं है, बट हमारे पास एक और इनपुट है, एक और इनपुट है। तो चलिए उस इनपुट को हम इसके सेकेंड इनपुट के साथ दे देते हैं। तो क्या होगा आप देखेंगे, अगर हम इसके सेकेंड इनपुट के साथ हम क्लॉक को दे देते हैं, दिस इज क्लॉक, और यहां आपके पास एस है और यहां आपके पास आर है, दिस इज आर। इतना आपके पास है। अब आप देखेंगे क्या होगा। तो अगर क्लॉक 1 है, इफ दिस इज 1, और मैंने आपको बताया था कि नैंड गेट में अगर हमारे पास, नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 1 है तो दूसरा जो भी इनपुट है, जो भी इनपुट है, ये सीधा सीधा आउटपुट में क्या बन के जाता है? इनपुट का बार, ऐसा बन के जाएगा। और अगर ये आपका 0 है, अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट में क्या जाएगा? 0 डॉट एंडिंग 0 का बार 1। तो क्या हमें परफेक्ट सर्किट मिल गई? यस मिल गई। कैसे? देख सकते हैं। अगर क्लॉक 1 है, इफ क्लॉक 1 होगा तो यहाँ s इंटू 1 यहाँ s का बार मिल जाएगा, और यहां अगर क्लॉक 1 है तो 1 इंटू आर का बार मिल जाएगा। क्लियर है? और ये सर्किट एज इट इज कैसे काम करेगी? इसका मतलब अगर ये 1 है तो कुल मिला के ये आपका एस नॉट नॉट गेट से ही पास हो सकता है। क्लियर है ना? क्लियर है इतना? ओके, जस्ट 1 मिनट्स। ओके नाउ, सो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारा क्लॉक 1 है तो यहाँ एस आपका जस्ट नॉट से पास होगा। अगर यहाँ पे क्लॉक 1 है तो आर आपका नॉट से पास होगा, मतलब पहले वाली सर्किट मिल गई। इसका मतलब क्लॉक अगर 1 है तो ये एज इट इज एसआर फ्लिप फ्लॉप के जैसे और इधर से एसआर लैच के जैसे काम करेगा। क्लियर है इतना? हाँ। बट अगर क्लॉक 0 है, सो ये कुछ भी हो, यहाँ आपको 1 मिलेगा और यहाँ 1 मिलेगा। तो पहले मैं क्लॉक 0 को डिस्कस करता हूँ। क्लॉक 0 है तो 0 डॉट एनीथिंग यहाँ 1 मिलेगा, 0 डॉट एनीथिंग 0, 0 का बार 1। ये दोनों 1 है तो आउटपुट क्या होगा? क्यू, नो चेंज, नेक्स्ट स्टेट जैसा पहले था। तो क्या हमारा ये वाला करेक्ट है? यस करेक्ट है। अब चलिए देख लेते हैं बाकी को। अगर हमारे पास क्लॉक 1 है, तो पहला केस मैं एज्यूम करता हूं 0 0, पहला केस जब ये 0 0 है, चेक करते हैं करेक्ट मिलता है या नहीं। सो अगर ये 1 है और यहाँ 0 0 है, ये 0 0 है, तो आपको क्या यहाँ से किसी की जरूरत है? अभी तो फिलहाल नहीं है। 0 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 डॉट 1, 0 का बार 1, 0 डॉट 1, 0 का बार 1। तो आप पहले यहाँ पे आप इनपुट लेके आएंगे, ठीक है। अब 1 1 है तो आपको पता है नो चेंज होगा।
तो करेक्ट है पहला, नो चेंज। नाउ अब अगर क्लॉक 1 है और इनपुट आपका 0 1 है, तो चलिए देखते हैं, ये 0 है और ये 1 है और क्लॉक 1 है, तो 0 डॉट एनीथिंग 0 का बार 1, 1 डॉट 1 1 का बार 0, ऐसा आपको कुछ मिल जाएगा। यस, अब इन दोनों में पहले किसको प्रोसीड करें? आपको पता है नैंड गेट का मेजॉरिटी इनपुट कौन होता है? 0 होता है। सो 0 डॉट एनीथिंग 0 का बार ये 1 मिलेगा, 1 डॉट 1 1 का बार आपको 0 मिलेगा, 0 डॉट 0 0 का बार 1 मिलेगा एंड 1 डॉट 1 1 का बार 0 मिलेगा। मतलब क्यों आपका परमानेंटली 0 मिल रहा है और ये क्या कॉम्प्लीमेंट है? यस, मतलब करेक्ट है। तो आपका आउटपुट 0 है, मतलब यहाँ रीसेट है, करेक्ट है। नेक्स्ट केस अगर हम लेते हैं, यहाँ आपका 1 है और यहाँ आपका 0 है और क्लॉक आपका 1 है, इस केस में हमें क्या मिलेगा? तो इस केस में आप देखेंगे 1 डॉट 1 1 का बार 0, 1 डॉट 0 0 का बार 1। अब दोनों में किसको पहले प्रोसीड करें? इसको पहले प्रोसीड कर लीजिए। 0 डॉट एनीथिंग 0 का बार 1 मिलेगा, यहाँ 1 डॉट 1 1 का बार आपको 0 मिलेगा, 0 डॉट 0 0 का बार 1 मिलेगा, यहाँ 1 डॉट 1 1 का बार आपको 0 मिलेगा। तो ये कितने बार भी अब ऑपरेट करें, ये परमानेंटली 1 होगा, ये परमानेंटली 0 होगा, मतलब आउटपुट करेक्ट है और आउटपुट आपका क्या है? 1 है। आउटपुट आपका सेट है, मींस दिस इज आल्सो ए करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 1 और 1, 1 और 1 के केस में 1 डॉट 1 बार 0, 1 डॉट 1 बार 0। अब आपको पता है ये दोनों 0 0 हैं, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, आउटपुट परमानेंटली 1 होगा, बिकॉज 0 डॉट एनीथिंग 0 0 का बार 1, 0 डॉट एनीथिंग 0 0 का बार 1। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? Q और Q बार सेम है, मतलब ये इनपुट आप यहाँ नहीं दे सकते, इसका मतलब S और R आप 1 1 नहीं दे सकते, तो इसको हमने क्या बोल दिया? इनवैलिड इनपुट। तो ये जो आपने लिखा है ये करेक्ट है, यस करेक्ट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम क्लॉक को 0 लेते हैं उस समय हमारा आउटपुट क्या होता है? उस समय हमारा आउटपुट होता है नो चेंज। उस समय हमारा आउटपुट क्या होता है? नो चेंज। क्लियर है ना? उस समय हमारा आउटपुट क्या होता है? नो चेंज। तो आई होप कि दिस थिंग क्लियर। तो दिस सर्किट इज कॉल्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? क्लॉक्ड एस आर लैच। एंड दिस इज फर्स्ट सिंक्रोनस सर्किट, जहां पे आप क्लॉक भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो लैच को हम एसिंक्रोनस सर्किट बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं सिंक्रोनस सर्किट। क्लियर है? गेटिंग? तो मैंने आपको एक सेकंड डेफिनेशन भी बताया था। इन जनरल सिंक्रोनस सर्किट में इन जनरल क्लॉक होता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने नॉट गेट के आउटपुट को वापस फीडबैक के फॉर्म पे इनपुट में लाया था, बट वो क्लॉक नहीं था, तो उसे आप चाहे तो सिंक्रोनस बोल सकते हैं। बट एक्चुअल जो सिंक्रोनस सर्किट है, हमें जो हमारा टॉपिक का नाम है सिंक्रोनस सर्किट, इस सिंक्रोनस सर्किट में हम एक्चुअल में क्लॉक यूज करते हैं, इसलिए हम इसे मेनली सिंक्रोनस सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस सर्किट जो टॉपिक है हमारा मॉड्यूल नंबर 4, इसमें बेसिकली हमें वो सभी पढ़ना है जहां जहां क्लॉक यूज की जाती है। ठीक है ना? बट जो सिंक्रोनस का डेफिनेशन है वो आप डेफिनेशन वैसे ही याद रखेंगे कि हमारा जब फीडबैक मीन्स, और यू कैन से नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट, सॉरी नेक्स्ट आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट पे जब डिपेंड करता है, नेक्स्ट आउटपुट जब प्रेजेंट आउटपुट पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? तो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर ना। अब चलिए अगर हम इसका लॉन्ग ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें, लॉन्ग ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें और उसके बाद हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये आपका अगर क्लॉक 1 है तो काम करेगा, क्लॉक 0 है तो काम नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब क्लॉक 0 पे आउटपुट चेंज नहीं होगा, नो चेंज मिलेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लॉक 0 में आउटपुट क्या मिलता है? नो चेंज। और क्लॉक 1 होगा तो ये सेट रिसेट के जैसे काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका लॉन्ग ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग ट्रूथ टेबल। तो आपको क्या मिलेगा? चलिए क्लॉक ले लेते हैं पहला, और यहाँ एस आर क्यू एन हो जाएगा प्रेजेंट स्टेट, और नेक्स्ट आप क्या ले सकते हैं? क्यू एन प्लस 1 ले सकते हैं। क्लॉक 1 होगा, ओके क्लॉक 1 होगा, ये तीनों 0 0 0 हो सकते हैं, ये 0 0 1 हो सकते हैं, 0 1 0 हो सकते हैं, या ये 0 1 1 हो सकता है। नेक्स्ट एस आर 1 0 और ये 0 और ये 1 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका एस आर 1 1 प्रेजेंट स्टेट 0, एस आर 1 1 प्रेजेंट स्टेट 1। ठीक है, और इन सभी में मैंने लिया है अभी क्लॉक 1 है। अगर क्लॉक 0 है और उस केस में एस और आर कुछ भी और प्रेजेंट स्टेट भी कुछ भी हो, या फिर आप बोलेंगे अगर प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दो केस बन सकता है, और ये 0 है, ये कुछ भी हो, प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो क्या मिलेगा? तो चलिए देखते हैं, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नाउ
सो जब 0 0 है तो आपको Qn मिलता है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ आपका रिसेट 1 है तो रिसेट हो जाएगा, यहाँ सेट 1 है तो सेट हो जाएगा। ये इनपुट इनवैलिड है, तो यहाँ पे आउटपुट आप जो चाहे ले सकते हैं, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, वहां पे क्रॉस लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे नो चेंज होगा तो यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा। क्लियर है। आप इसे क्या बोलते हैं, Qn नो चेंज। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज रीसेट, और इसको आप क्या बोलते हैं, सेट, और इसको क्या बोलते हैं, इनवैलिड इनपुट। जनरली लोग इनवैलिड लिखते हैं, मैंने आपको सिखाया कि एक्चुअली इनपुट इज इनवैलिड, आउटपुट इज नॉट इनवैलिड। जब इनपुट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आउटपुट क्यों एग्जिस्ट करेगा। बट की मैप में तो आपके अगर 3 वेरिएबल हैं तो 8 सेल्स होंगे, 8 ब्लॉक होंगे, कम तो नहीं किया जा सकता। तो वहां कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, या तो 0 या तो 1 या तो कुछ भी को हम क्या लिख देते हैं वहां, डोंट केयर, आपकी चॉइस है, क्योंकि वो इनपुट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। अब अगर हम इसे के मैप में फिल करें और आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसे के मैप में फिल करते हैं और यहां से अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, ओके नाउ ये आपका 8 सेल्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ आप क्या लेंगे, SRQN, 4 वेरिएबल नहीं ले लेना, क्योंकि क्लॉक 1 पे ही सब काम करेगा। ये आउटपुट आपको कब मिलेगा, जब क्लॉक 1 होगा, जब क्लॉक 1 होगा। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, यस। अब आप देखेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0, नेक्स्ट आप देखेंगे 1 1 डोंट केयर, ऐसा कुछ। ये आपका 0 0 है, ये आपका 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है, ये 0 है, ये 1 है। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ ग्रुप फॉर्म करें तो क्या हो जाएगा, आप ग्रुप किसका फॉर्म कर सकते हैं, आप ये चारों का एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं और आप इन दोनों का एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो सेम आंसर जैसा पहला था। सो ये किसका के मैप है, आपका Qn+1 का। किसका है, Qn+1। तो Qn+1 आपको क्या मिल जाएगा, S+R Qn, ये आपको मिल जाएगा। बट ये आंसर कब मिलेगा, जब क्लॉक 1 होगा। तो ये आंसर कब मिलेगा, जब क्लॉक =1 होगा। बट अगर क्लॉक 0 होगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा, तो यहाँ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Qn+1 Qn, नेक्स्ट स्टेट आपके प्रेजेंट स्टेट के बराबर होगा, कब, जब क्लॉक 0 होगा। क्लियर। इसे ऐसा जनरली कोई नहीं लिखता है, तभी पहला वाला पैरामीटर लिख देते हैं। ठीक है। तो चलिए उतना अंडरस्टूड हमें होता है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्लियर इतना। तो स्मॉल ट्रूथ टेबल शुड बी क्लियर, एसआर फ्लिप फ्लॉप का लॉन्ग ट्रूथ टेबल शुड बी क्लियर। छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है। एंड आप यहां से के मैप के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये तो आपको याद हो चुका होगा, ऐसे S+R⁻Qn। क्लियर है। अब आप इस सर्किट को एक बॉक्स के फॉर्म पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितने इनपुट है, अब समझ में आया हम ऊपर S और नीचे R क्यों लिखते हैं। तो इन जनरल जब हम SR लैच यूज करते हैं तो अंदर नॉर गेट यूज करते हैं इन जनरल, क्योंकि दो नॉर गेट में काम होता है। और अगर हम SR फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, नैंड गेट यूज करते हैं। और हम इन जनरल लैच यूज करें या फिर फ्लिप फ्लॉप यूज करें, फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। इसीलिए S ऊपर होता है। एक्चुअल सर्किट में देखेंगे S ऊपर है, R नीचे है, और यहाँ Q है और यहाँ Qn है। अब आपको क्लियर है। बट इसके साथ साथ यहाँ एक और होगा, दिस इज क्लॉक, दिस इज क्लॉक। क्लियर है। अब ये क्लॉक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन जनरल अगर हम बात करें तो क्लॉक को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज स्क्वायर वेव। क्लॉक ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्लॉक इज नथिंग बट ए स्क्वायर वेव सिग्नल। ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, टी क्लॉक। और इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करें, एफ क्लॉक, तो क्या हो जाएगा, 1/T क्लॉक। ठीक है। यहाँ 50% ड्यूटी साइकिल होता है, ये आपका 50% है और ये आपका 50% है। तो यहाँ ड्यूटी साइकिल की अगर कोई बात करता है तो ड्यूटी साइकिल आपको कितना मिलेगा, ड्यूटी साइकिल मतलब टोटल टाइम में से कितने परसेंट टाइम पॉजिटिव है। सो ड्यूटी साइकिल आपको कितना मिलता है, 50%। ठीक है। ड्यूटी साइकिल इज द पॉजिटिव टाइम, टोटल टाइम पीरियड में कितना परसेंट पॉजिटिव है। क्लियर है। कितना परसेंट पॉजिटिव है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल टाइम में से मींस वन टाइम पीरियड में कितना टाइम आपका पॉजिटिव है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल। क्लियर है। कितना है, 50%।
तो ये t clock by 2 होगा, ये t clock by 2 होगा। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। अगर मैं बोलूं इसके अंदर डबल क्लिक करो तो क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, 4 NAND गेट। और कितने इनपुट है, 2 इनपुट। तो अगर अभी यहाँ बात करें तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 4 NAND गेट। ठीक है। अब आपके मन पे एक डाउट आ रहा होगा कि सर नॉर गेट के थ्रू बनाएंगे तो क्या ये पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना? पॉसिबल तो सब कुछ है, बट क्या 4 पे हो जाएगा या ज्यादा लगेगा? आपके मन पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप नॉर गेट के थ्रू बनाते हैं, अगर आप नॉर गेट के थ्रू बनाते हैं, ठीक है, अगर आप नॉर गेट के थ्रू बनाते हैं तो क्या हमारे लिए इजिली पॉसिबल है? क्या हमारे लिए इजिली पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप इसे नॉर से रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में आपको मेरी ट्रिक याद होगी ना। नॉर क्या होता है, अगर आपके पास एक एंड है और ये बबल एंड है, तो बबल एंड को आप क्या लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू नॉर। क्लियर है? तो आपको यहाँ बबल एंड चाहिए, तो इस बबल को देखेंगे यहां से मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, ये रिमूव होगा तो ये बाहर जाएगा, ये क्यू बार हो जाएगा, ये यहां से रिमूव होके बाहर जाएगा, ये क्यू हो जाएगा ना। इनका भी कोई रोल नहीं है, इसे हटा देते हैं। ठीक है ना। और ये यहां भी आएगा तो यहाँ एक बबल लग जाएगा, और यहाँ आएगा, यहाँ बबल लग जाएगा। इतना क्लियर है ना। अब इस बबल को आप यहां लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस बबल को हम यहां लगा देते हैं, इस बबल को आप यहां लगा देते हैं। ये तो ये आपके पास क्या बन चुका है, नॉर गेट। और ये क्या बन चुका है, नॉर गेट। बट यहां आपको क्या चाहिए, एंड चाहिए, वहां नॉर से काम नहीं होगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए ये सर्किट भी। हम ये सर्किट भी नोट कर सकते हैं कि अगर हमें नॉर के थ्रू एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाना था, एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय नॉर लैच, अगर आपको नॉर लैच का ही यूज करके बनाना था तो नॉर लैच के साथ आपको 2 एंड गेट लगाना पड़ता। और यहां आपको टोटल कितने नैंड गेट लगे, 4 नैंड गेट लगे। तो यहां आप कैसे बना सकते थे, हमारे पास एक नॉर गेट है, हमारे पास एक नॉर गेट है, ये आपके पास Q, और ये Q बार ऊपर जा चुका है। सो Q बार के सामने ऐसे, तो Q को मैं ऊपर लिखता हूँ, Q बार को नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है ना। ये आपका सेकेंड इनपुट है, और इसका जो फर्स्ट इनपुट इसके आउटपुट से कनेक्ट होगा, और इसका फर्स्ट इनपुट इसके आउटपुट से कनेक्ट होगा। ये हमें क्लियर है ना। अब यहाँ पे आपको, यहाँ आप R लिखते और यहाँ S लिखते, दिस इज योर नॉर लैच। बट हमें क्लॉक भी देना है, तो अब आपको यहाँ पे एक एंड गेट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, एक एंड गेट। जब वो 1 होगा तो S और R आगे जाएगा, और 0 होगा तो आगे क्या जाएगा, 0 जाएगा। क्योंकि यहाँ जब 0 0 होता है, तो अगर ये 0 है तो यहाँ Q प्लस 0 Q बार प्लस 0 Q। तो यहाँ जब 0 0 होगा मतलब नो चेंज मिलता है। जब क्लॉक अगर 0 है, अगर हम क्लॉक लेते हैं और अगर क्लॉक 0 है और यहाँ ये दोनों इनपुट कुछ भी हो, तो यहाँ क्या जाएगा, 0 0 मतलब नो चेंज। और अगर क्लॉक 1 है तो यहाँ जो भी है यहाँ आएगा, यहाँ जो भी है यहाँ आएगा। दिस सर्किट इज एसआर फ्लिप फ्लॉप बाय नॉर लैच। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ऊपर यहाँ आर होता है और नीचे यहाँ एस होता है। क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर हम इसको नॉर गेट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या 4 में बनेगा, नहीं बनेगा। मिनिमम नंबर आप नैंड गेट से आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन हो सकता है, कितने, 4 नंबर। विच वन इज बेटर, दिस वन इज बेटर और दिस वन इज बेटर। तो हमारी सर्किट नैंड से बेटर थी। इसे हमें अगर हटा देता हूं, यहाँ नैंड था, यहाँ नैंड था, ये क्यू था, ये क्यू बार था, ये आपका नैंड है और ये आपका नैंड है। तो ये हमारे पास 2 डायग्राम है। तो यहाँ आप लिखेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप बाय नॉर लैच एंड एस आर फ्लिप फ्लॉप बाय नैंड लैच। ऐसा ये आपका नैंड लैच है, यस। तो 2 नैंड लैच आपका एक्टिव लो के जैसा और काम करता था। ये वाले ब्लॉक को क्या बोलेंगे, नैंड लैच, इस ब्लॉक को क्या बोलेंगे, नॉर लैच। तो नॉर लैच के साथ 2 एंड गेट लगेगा और नैंड लैच के साथ 2 नैंड गेट लगेगा। क्लियर है? हमारा गोल होता है किसी भी सर्किट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट से डिजाइन करना, या तो कंप्लीट नैंड गेट हो या तो कंप्लीट नॉर गेट हो।
और दोनों में भी हम किसको प्रीफर करते हैं, नैंड गेट को प्रीफर करते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत बार आपको बोला है। क्लियर दिस थिंग, आप चाहें तो यहाँ नाम लिख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, या तो 4 नैंड गेट होगा, और दूसरा आंसर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 नॉर गेट, 2 नॉर गेट एंड 2 एंड गेट। अब हम किसको प्रीफर करेंगे, इसको कभी प्रीफर नहीं करेंगे, हम हमेशा इसको ही प्रीफर करेंगे। तो अब आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये पढ़ने की अब आपको जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज अगर आपके मन पे डाउट आ रहा होगा तो ये मैंने क्लियर किया, ये मैंने क्लियर किया। क्लियर है सभी को इतना? आई होप कि आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार अगर मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप को पूरा डिटेल पे लिखूं, अब हमें कोई मतलब नहीं है इस एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में आपको क्या क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए। मैं फिर से लिख रहा हूं, तो हमारा जो ट्रूथ टेबल होना चाहिए, इसे मीनिंग से समझेंगे। क्लॉक 1 है ये 0 0 है, क्लॉक 1 है 0 1 है, क्लॉक 1 है 1 0, क्लॉक 1 1। क्लॉक अगर 0 है तो ये कुछ भी हो, यहाँ पे आपका नो चेंज मिलेगा। यहाँ रीसेट 1 है, इसे रटना नहीं है, रीसेट इसे देखना है। रीसेट 1 है तो 0, सेट 1 है तो 1, 1 1 को आप इनवैलिड बोलते हैं, और इस केस में नो चेंज मिलेगा। क्लियर है? इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। ठीक है, आप चाहे तो इसे मल्टीप्लाई क्लॉक कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे। कैसा, ये क्लॉक 1 होगा जब ही मिलेगा, तो जब क्लॉक यहाँ पे क्लॉक 1 होगा और क्लॉक 0 होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्लॉक 0 पे आपको नो चेंज मिलता है, इसीलिए हम इसे ऐसा नहीं लिख के बोल देते हैं। ये आपको कब मिलेगा, जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी, और जब क्लॉक 0 होगा तो क्या मिलेगा, नो चेंज मिलेगा। क्लियर है? अब हम यहाँ लास्ट बात करते हैं एक्साइटेशन टेबल की। ठीक है, तो एक्साइटेशन टेबल में क्या कोई क्लॉक का फर्क पड़ेगा? नहीं, जैसा एसआर लैच में एक्साइटेशन टेबल था, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ हो जाएगा। और मैंने एक्साइटेशन टेबल निकालने के दो तरीके बताए थे, एक आप करेक्ट इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं, और दूसरा आप लॉन्ग ट्रूथ टेबल का यूज करके भी निकाल सकते हैं। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपको एक्साइटेशन टेबल भी याद होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं हुई है तो कोई ऐसी ट्रिक्स आप रखिए जिससे आप आसानी से उसे 10 सेकंड पे लिख सकें। ठीक है, गेटिंग ना? तो एक्साइटेशन टेबल आपको या तो याद हो या आप उसे फास्टली लिख सकें। यहां तक क्लियर है सभी? तो आपको सर्किट क्लियर, एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ठीक है, नाउ नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल की आपको सबसे पहले मीनिंग पता होनी चाहिए। एक्साइटेशन टेबल मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, इससे पहले वाले लेक्चर में। एक्साइटेशन टेबल में इनपुट आप प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को लेते हैं, और आपका जो आउटपुट होता है वो आप एस और आर लेते हैं। मतलब अगर हमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता है तो एस और आर को क्या लेना चाहिए। ठीक है ना? तो ये 0 से 0 हो सकता है, ये 0 ये 1 हो सकता है, ये 1 ये 0, और ये 1 और ये 1। ठीक है, मैं इक्वेशन से निकालता हूँ, आप थोड़ा सा इक्वेशन से निकालने में एक्सपर्ट हो जाइए। देखेंगे, अगर आप भूल चुके हैं तो चलिए हम एक बार फिर निकाल लेते हैं ऐसा कुछ। तो दोनों 0 0 चाहिए, तो ये आपका 0 है और ये आपका 0 है। ठीक है, तो दोनों 0 से 0, तो s डेफिनेटली 0 होना चाहिए। तो s आपका 100% 0, और r बार कैन बी एनीथिंग, तो r कैन बी एनीथिंग, तो दिस इज 0x। ठीक है, तो जब ये 0x है तो ये x 0 होगा, ऐसा जस्ट मैंने याद रखने के लिए बताया। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जब ये 1 1 है तो ये 1 है और ये 1 है, तो जब ये 1 1 है इस केस में हम क्या लेते हैं, तो ये 1 है 1 है, तो आप यहां से भी बना सकते थे और यहां से भी बना सकते थे, आपके पास दो चॉइस थी। ठीक है, तो हम यहां से 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आर बार को 1 होना कंपलसरी है, मतलब आर को 0 होना कंपलसरी है, तो आर इज 0। तो यहां से जब 1 बन चुका है तो एस कैन बी एनीथिंग, और यहां से आर बार शुड बी 1, मतलब आर शुड बी 0 और एस कैन बी एनीथिंग। तो इसे याद रख लीजिए, 0x x 0, x का मतलब डोंट केयर। ठीक है ना? अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट वैल्यू पे। नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम 0 1। तो आपका प्रेजेंट स्टेट आपका 0 है और नेक्स्ट स्टेट आपका 1 है। तो ये 0 है तो यहां से तो 1 नहीं बन सकता, बट s से 100% 1 बन सकता है। तो s को 1 होना कंपलसरी है। अगर s 1 है तो r बार कैन बी एनीथिंग,
बट आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्लियर होना चाहिए कि कभी भी आप एस और आर की वैल्यू 1 1 नहीं दे सकते। तो अगर एस 1 है तो 100% आर को आप एनीथिंग नहीं ले सकते, आर शुड बी कंपल्सरी 0। तो आप यहाँ डोंट केयर नहीं लिख सकते थे, इसे आपको 0 ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास दो चॉइस है, चलिए 1 1 और 1 0। तो आप 1 1 कभी नहीं देंगे, आप हमेशा क्या देंगे 1 0 देंगे क्योंकि 1 1 आपका इनवैलिड आउटपुट प्रोवाइड करता है, उस केस में सर्किट आपकी काम नहीं करती। क्लियर है दिस थिंग ना। अब अगर ये 1 0 है तो आप इसको फिर से अपोजिट कर दीजिए 0 1। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्यू एन आपका 1 है, क्यू एन आपका 1 है और ये 0 है। अगर ये 0 है तो एस को 100% 0 होना कंपलसरी है, तो एस आपका 0 है। और आर बार को 0 होना कंपलसरी है, सो दैट ये 0 होगा, मतलब आर को 1 होना कंपलसरी है। तो आर बार 0 होना कंपलसरी है, तो आर को 1 होना कंपलसरी है, तो आर आपका 1 है। तो 0x 1 0 0 1 x 0, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। क्लियर है ना। जगह चेंज मतलब ये एस आर की वैल्यू या एस आर की वैल्यू अपोजिट यहाँ, और यह एस आर की वैल्यू अपोजिट है। क्लियर, तो आप एटलीस्ट दो वैल्यू तो याद रख सकते हैं, दो निकाल दो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत है एस आर पे, बाकी फ्लिप फ्लॉप में मेहनत नहीं लगेगी, बाकी फ्लिप फ्लॉप आसान है। यहाँ इसलिए थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना पड़ रहा है क्योंकि एस और आर की वैल्यू आपको यहाँ पे थियोटिकली कॉन्सेप्ट से भी आपको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ रहा है कि एस और आर हम 1 1 यूज नहीं कर सकते, इसीलिए आपको थोड़ी सी यहाँ मेहनत करनी पड़ रही है। क्लियर है, इसीलिए आपको यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। क्लियर इतना। तो आपको ट्रुथ टेबल, स्मॉल लॉन्ग ट्रुथ टेबल ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड देन एक्साइटेशन टेबल, एंड उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। क्लियर है, इतना आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है। क्लियर है सभी को एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो इतना आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, चलिए हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। क्लियर है ना। तो अगर आपने मुझे एक फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करके दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझे एक फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करके दिया है और अगर उससे पहले से उसका आउटपुट क्या है, मान लेते हैं पहले आउटपुट 1 था और आपने मुझे दिया है और मुझे स्टार्ट करना है, और मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, और मैंने इनपुट अगर उसका 0 0 दिया तो नो चेंज आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि फ्लिप फ्लॉप कहां से स्टार्ट हो वो मैं डिसाइड कर सकूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ में आया तो फिर से सुनेंगे। हमारे पास एक एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ये एस है, ये आर है, और यहाँ आपके पास क्लॉक है। क्लियर है, क्लॉक का मतलब ये हम इसे ऐसा भी लिखते हैं स्क्वायर वेव। ठीक है, यहाँ आपके पास क्यू है और यहाँ क्यू बार है। ठीक है, ये आपके दो आउटपुट है और ये हमारे पास दो इनपुट हैं, दिस इज एस एंड दिस इज आर। मैं चाहता हूं मेरे पास कोई दो ऐसे स्विच हो जिनको मैं प्रेस करूं, मैं चाहता हूं ये क्यू आपका अभी 0 हो जाए। आपने मुझे दिया या आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जिससे अभी ये 1 पे सेट है, और अब आपने उसे किसी दूसरे को हैंड ओवर किया इस फ्लिप फ्लॉप को, और वो चाहते हैं कि वो 0 से स्टार्ट करें, मतलब ये 0 हो, तो उसके पास दो चॉइस है। क्या चॉइस है? या तो वो यहाँ 0 1 पुट कर दे, ठीक है, और अगर कोई दूसरा स्टूडेंट चाहता है कि सर यहाँ 1 से स्टार्ट हो, तो उसे सेट को 1 करना पड़ेगा, आर को 0। बट हम इनपुट दे के सेट या रिसेट नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं दो स्विच हो, एक को दबा दूं तो सेट हो जाए, एक को दबा दूं तो रिसेट हो जाए। अब हम इसका नाम सेट और रिसेट न लिख के हम इसे क्या बोल देंगे, एक को बोल देंगे प्रीसेट और एक को क्लियर। तो मैं चाहता हूं मेरे पास दो बटन और हो, एक का नाम मैं रखता हूं प्रीसेट, क्या रखता हूं, प्रीसेट, और एक और बटन का नाम मैं रखता हूं क्लियर। ठीक है, तो मेरे पास दो स्विच हो, प्रीसेट को क्लिक करूं या प्रेस करूं तो आउटपुट आपका प्रीसेट हो जाए, प्रीसेट का मतलब सेट, और क्लियर को प्रेस करूं तो मेरा आउटपुट क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर माय पॉइंट। सो हम क्या उस सर्किट में कोई और कनेक्शंस करके ऐसा डिजाइन कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करते हैं। सो हमारे पास यहाँ एक नैंड गेट था, हमारे पास यहाँ एक नैंड गेट था। क्लियर है ना। इसका आउटपुट आपके पास यहाँ है, इसका आउटपुट आपके पास यहाँ है, ऐसा कुछ। ठीक है ना। यहाँ हमारे पास एक और नैंड गेट है, इसका आउटपुट यहाँ गया है,
यहाँ आपके पास एक और नैंड गेट है जिसका आउटपुट आगे गया है, ऐसा कुछ। क्लियर है ना? इसके बाद अगर आप बात करते हैं, यहाँ आपके पास एक इनपुट है जिसका नाम है जिसका नाम है क्लॉक। क्लियर हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ ऊपर आप एस यूज करते हैं और नीचे आप आर यूज करते हैं। यहाँ आउटपुट आपके पास क्यू है और यहाँ आउटपुट आपके पास क्यू बार है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये तो चलिए ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और इनपुट ले लेता हूं ऐसा, ये 3 इनपुट नैंड गेट, और यहाँ अगर मैं एक और ले लेता हूं 3 इनपुट नैंड गेट, तो अगर हम यहाँ पे 3 इनपुट नैंड गेट ले लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे ये नैंड है। अगर यहाँ 0 आया तो बाकी दोनों काम के नहीं है, ये 0 है तो ये दोनों काम के नहीं है। मतलब इन जनरल इन्हें 1 होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं इन जनरल अगर ये दोनों 1 1 है, तो अभी ये सर्किट कैसे काम करेगी? अभी ये सर्किट एसआर फ्लिप फ्लॉप के जैसे काम करेगी ना, क्योंकि ये 1 का कोई फर्क पड़ेगा? नो, क्योंकि ये 1 है तो इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा। बट अगर इनमें कोई भी 0 हो जाता है तो व्हाट विल हैपन? तो अगर ये 0 हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये 0 हो जाता है, तो अगर ये 0 हो जाता है तो मैं बोल सकता हूं ये कुछ भी हो, आउटपुट 1 हो जाएगा। तो अगर ये 0 है तो इस केस में ये 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? ना, अब अगर हम इसको 1 कर देते हैं और अगर हम इसको 0 कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? अगर ये 0 है तो ये कुछ भी हो, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो हम मान के चलते हैं उस केस में ये क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो यहाँ 0 मिलता है, और अगर ये 0 है तो यहाँ 1 मिलता है। क्लियर? तो इनका नाम क्या रखें? क्लियर कौन कर रहा है? ये वाला स्विच। इस स्विच का नाम मैं क्या रखता हूं? क्लियर बार। ये एक्टिव लो से काम कर रहा है कि एक्टिव हाई से काम कर रहा है? एक्टिव लो से काम कर रहा है। और इस स्विच का नाम मैं क्या रख देता हूं? प्रीसेट बार। प्रीसेट बार, ऐसा हम इसे ऐसा रख देते हैं। क्लियर? और ये एक्टिव लो, इन जनरल ये 1 होगा, बट जब आप इन्हें वर्क कराना है तो इसको प्रेस कर रहे हैं मतलब आप उसे 0 कर रहे हैं, और इसको प्रेस कर रहे हैं इसका मतलब उसे 0 कर रहे हैं। तो ये 0 से काम करेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्टिव लो कैटेगरी ऑफ इनपुट। जनरली जब हम किसी सर्किट को 1 से ऑपरेट करते हैं तो उसे एक्टिव हाई इनपुट बोलते हैं, और जब हम किसी को एक्टिव 0 से ऑपरेट करते हैं तो हम उसे एक्टिव लो इनपुट बोलते हैं। और एक्टिव लो को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको मैंने क्लियर बार बोल दिया, उसे प्रीसेट बार बोल दिया। मतलब जब क्लियर की वैल्यू यहाँ पे, क्लियर की वैल्यू या क्लियर बार की वैल्यू जब 0 होगी, ये वैल्यू यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और जब आप यहाँ 1 देंगे तो यहाँ ये जब आप यहाँ 0 देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, यहाँ चाहे तो बबल भी लगा सकते थे, ऐसा ऐसा। क्लियर है? बट हम बबल नहीं लगाते हैं यहाँ पे, हम सीधा सीधा मीनिंग, इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, तो हमें उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा ये फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 स्विच और आ जाएंगे, यहाँ 2 स्विच और आ जाएंगे, और उनका नाम हम क्या रखेंगे? प्रीसेट और क्लियर। तो याद रखेंगे प्रीसेट ऊपर होगा और क्लियर नीचे होगा। ठीक है, अगर मैं प्रीसेट और क्लियर का ट्रुथ टेबल ड्रॉ करूं तो देखेंगे एक आपके पास प्रीसेट है और एक आपके पास क्लियर है। ठीक है ना? और अगर मैं यहां लिखता हूं फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन, फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन। क्लियर है? तो अगर प्रीसेट आपका 0 है और क्लियर 0 है, ये कभी भी नॉट पॉसिबल। तो इस केस में फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन प्रीसेट और क्लियर कभी भी दोनों 0 0 नहीं हो सकता। प्रीसेट और क्लियर कभी भी 0, आप इसे एक्टिव लो ले लीजिए। चलिए, तो प्रीसेट बार और क्लियर बार कभी भी 0 0 नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने एसआर में बताया था, एस और आर एक साथ प्रेस होगा ही नहीं। वैसे ही अगर आप प्रीसेट क्लियर को दबाएंगे तो प्रीसेट प्रेस नहीं होगा, प्रीसेट को दबाएंगे तो क्लियर प्रेस नहीं होगा, क्योंकि प्रीसेट और क्लियर एक साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो प्रीसेट और क्लियर जब दोनों 0 0 है, ये मैंने बार ले लिया ना। ठीक है, आप मीनिंग से समझेंगे। बहुत जगह हम प्रीसेट और क्लियर लिख के से 1 1 भी लिख सकते हैं। आपको इसे ऐसा समझना है कि जब प्रीसेट एक्टिव होगा और क्लियर एक्टिव होगा, दोनों एक साथ एक्टिव नहीं हो सकते, तो ये आपका इनवैलिड, मैं इसे क्या बोलता हूं? इनवैलिड। यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, आप दे ही नहीं सकते। ठीक है, आप इनवैलिड बोल सकते हैं इनपुट।
क्लियर है? आपने प्रीसेट को एग्जीक्यूट किया और क्लियर को नहीं किया तो क्या होगा? प्रीसेट हो जाएगा। सो फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर, फ्लिप फ्लॉप इज सेट। इसका मतलब आपका क्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपका प्रीसेट 1 है मतलब ये काम नहीं कर रहा है और क्लियर आपका 0 है। सभी में एक्टिव लो की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने बार लगा दी है। हो सकता है कोई टेबल इसको प्रीसेट और क्लियर 0 0 में आपका ये 0 1 पे इसे वो क्लियर कर दे और यहाँ 1 को वो प्रीसेट कर दे, बट मैंने बार ले लिया है। ठीक है ना? तो जब ये 1 0 होगा मतलब ये 0 काम कर रहा है तो क्लियर, तो व्हाट यू विल से? फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर, फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर। इसका मतलब क्यू आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और जब ये दोनों 1 1 होगा तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मल एस आर फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन, फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? तो अब आप इस बॉक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये बॉक्स हमारा मॉडिफाई हो जाएगा। सो ये आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप का रिप्रेजेंटेशन अगेन मॉडिफाई हो जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा? ये सभी चीजें सेम है। देखेंगे एस है, आर है, यहाँ आपके पास ये 2 इनपुट है, ये आपके पास क्लॉक है, यहाँ आपके पास क्यू है, क्यू बार है। ठीक है? अब आपके पास 2 इनपुट और आ चुके हैं। सो कभी कभी हम इसे ऐसा लिखते हैं पी बार और कभी कभी हम इसे ऐसा लिखते हैं क्यू बार। समझ जाएंगे 0 से काम करेगा, बट कभी कभी हम इसे ऐसा भी लिख लेते हैं। इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, मीनिंग सबकी सेम है। ये एस है, ये आर है, यहाँ आपके पास क्लॉक है, यहाँ आपके पास क्यू है, यहाँ क्यू बार है। कभी कभी हम इसे सॉरी ये आपका मैंने क्या लिखा था? प्रीसेट बार, इसे ऐसा क्लियर बार। ठीक है? क्लियर को हम लिखेंगे CL। ठीक है? क्लियर बार, ये प्रीसेट बार, ये क्लियर बार। अब आप यहाँ एक बबल लगा सकते हैं ऐसा, और फिर हम इसे पी बार भी लिख देते हैं कभी कभी। यहाँ मैंने बबल लगा दिया ऐसा और इसे क्लियर बार। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंट, मीनिंग एक ही है दोनों की। अब आप ये नहीं बोलेंगे सर यहाँ पी बार लिखे हैं बबल लगा दिए, मीनिंग एक ही है दोनों की। ठीक है? तो मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर। अब इसी का एक और रिप्रेजेंटेशन भी कोई लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है। देखेंगे कोई ऐसा भी लिख सकता है, यहाँ एस है, आर है, यहाँ आपके पास क्लॉक है, ये क्यू है, ये क्यू बार है। ठीक है? अब कोई यहाँ बबल लगा के इसे सिर्फ पी लिख देता है और यहाँ बबल लगा के सिर्फ क्लियर लिख देता है। इसका मतलब भी सेम है, मीनिंग तीनों की सेम है। ये 0 से काम करेगा, ये 0 से काम करेगा। ठीक है? गेटिंग ना? तो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है? तो इसका सीधा सा मतलब है, जब प्रीसेट को प्रेस करेंगे तो प्रीसेट होगा, क्लियर को प्रेस करेंगे तो क्लियर होगा। दोनों को प्रेस नहीं कर सकते, और दोनों ही प्रेस नहीं है मतलब नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन के जैसे काम कर रहा है। ठीक है? तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है? नाउ लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूं, अगर यहाँ प्रीसेट और क्लियर में से कोई एक एग्जीक्यूट कर रहा है, या तो दोनों तो नहीं कर सकते, या तो ये या तो ये, उस केस में इस एस आर का कोई भी रोल नहीं होगा। उस केस में एस और आर का कोई भी रोल नहीं होगा। तो अगर मैं इसी टेबल पे लिखूं यहाँ एस और आर क्या हो, तो यहाँ एस और आर कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई रोल नहीं है या कुछ भी नहीं। एस और आर का कोई भी रोल नहीं है जो प्री सेट और क्लियर ऑपरेट कर रहे हैं। इस केस में नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप यहाँ एस और आर का रोल है, अकॉर्डिंग टू एस और आर आउटपुट मिलेगा। बट इन तीनों केसेस में ये केस तो आप इनवैलिड होगा, ये यूज नहीं कर सकते। ये वाले केस और ये वाले केस में जब आप प्रीसेट को प्रेस कर रहे हैं और जब आप क्लियर को प्रेस कर रहे हैं, उस केस में आपका एस और आर कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आगे जाएगा ही नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे जरूर दिमाग में फिट करके रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस समय प्रीसेट या क्लियर एग्जीक्यूट होता है उस समय एस और आर का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है? मतलब अगर कोई बोले कि सर हम प्रीसेट को प्रेस कर रहे हैं और उस समय एस और आर 0 1 है, मुझे मतलब ही नहीं है एस और आर क्या है, कुछ भी हो, जब प्रीसेट एग्जीक्यूट करता है तो ये इनपुट का वहां पे कोई भी रोल नहीं होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत कम बच्चों को ये बात पता होती है। ठीक है ना? ये बहुत कम बच्चों को एग्जैक्टली इसकी मीनिंग समझ में आती है। आगे इस चीज को मैं यूटिलाइज करूंगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।
अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 इनपुट 2 नैंड गेट है और 2 इनपुट 2 नैंड गेट है। दिस इज द एक्चुअल सर्किट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? तो देखा हमने नॉट लैच बनाया, नॉर लैच बनाया, नैंड लैच बनाया, उसमें 2 नॉट गेट लगाया, फिर हमने उसमें क्लॉक लगाया, हमने नॉर के थ्रू भी आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाने की कोशिश की, फिर हमने उसमें प्रीसेट और क्लियर लगा दिया। ठीक है, बस अब इसी चीजें को हमें रिपीट करना है और नाम चेंज होते जाएगा। क्लियर? तो आई होप डेफिनेटली नाउ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन दिस फ्लिप फ्लॉप। कौन सा फ्लिप फ्लॉप? एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को आज यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। और पहले मैं बात करूंगा हमें नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की और जरूरत क्यों है, इस फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम क्या है और हमें और रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाट इज द रीजन, और हम उसे क्यों पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ना है तो हम उसका नाम क्या रखेंगे, और हमें उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन होगी उस फ्लिप फ्लॉप से। फिर हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, तो द नेम ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप इज जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जे और के इज ए साइंटिस्ट नेम, या एस और आर सेट रिसेट है, बट जे और के में ऐसा जे और के का मीनिंग नहीं है, जे एंड के इज ए साइंटिस्ट नेम। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आप ऐसे ही बस अपना प्यार बनाए रखिए, हमेशा सेशन को शेयर करते रहिए जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, लाइक करते रहिए, जो भी डाउट्स आएगा आप कमेंट जरूर करिए वहां पे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अप्रिसिएशन का कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मुझे बार बार ये सब चीजें नहीं बोलना चाहिए। ओके, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।